हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, जब कभी भी मार्केट साइडवेज रहती है तो एक स्ट्रेटजी जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और ज्यादातर ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं, चाहे वो प्रॉप ट्रेडर्स हो, चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हो या फिर वो इंस्टीट्यूशंस हो, वो है शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी। दोस्तों, इस पूरी मार्केट में चार टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है बुलिश स्ट्रेटजी, एक होती है बियरिश स्ट्रेटजी, एक होती है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी और एक होती है डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज। दोस्तों, बुलिश और बियरिश तो समझ में आता है। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि मुझे ये नहीं पता कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, लेकिन जो भी होगी वो बड़ी डायरेक्शन होगी। मतलब या तो मार्केट बहुत शार्पली ऊपर जाएगी या मार्केट बहुत शार्पली नीचे जाएगी। दोस्तों, चौथी होती है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में एक्सपेक्टेशन ये होती है ट्रेडर की कि मार्केट कहीं पर नहीं जाएगी, मार्केट ब्रॉडली फ्लैट रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर हम निफ्टी के चार्ट में अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स अप्लाई करते हैं, प्राइस एक्शन अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा शार्प मूव आता है जिसको हम कैच नहीं कर पाते हैं और वहां पर हम शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल या आयरन कॉन्डोर या आयरन बटरफ्लाई बेचकर बैठे हुए थे और मार्केट में एकदम शार्प अप ट्रेंड आ जाता है। दोस्तों, इन छोटे छोटे मूव्स की वजह से भी हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है क्योंकि हम ऑप्शन सेल करके बैठे होते हैं। लेकिन आपको मालूम है, ओटी वेब पे आपके पास एक ऐसा फीचर अवेलेबल है जिसपे आप स्ट्रेटजी के चार्ट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। आप उसको बिल्डर पे दे सकते हैं, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग ये पता कर सकते हैं कौन सा स्ट्रैडल बेचना है या कौन सा स्ट्रैडल खरीदना है, कौन से वाले ऑप्शंस का ओआई सबसे ज्यादा है, कौन से वाले ऑप्शंस में ओआई बिल्ड हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपके पास वन पेज में, एक ही पेज में सब कुछ साफ दिखाई दे जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस समय अगर स्ट्रैडल बेचूंगा तो मैं उसका चार्ट कैसे देखूंगा मैं वो बताऊंगा, और फिर उसको ट्रैक कैसे करूंगा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर धन के ओटी वेब पे। तो ये है धन चार्ट्स और यहां से मैं चलूंगा धन के ऑप्शन ट्रेडर पे। यहां पर हम आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडर के होम पेज पे। ऑप्शन ट्रेडर के होम पेज पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे इंडाइसेस को लेकर, इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को लेकर। जैसे आप नोटिस कीजिए, वन गो में मैं देख पा रहा हूं कि आज सिल्वर अप्रोक्सीमेटली 2% ऊपर है और गोल्ड 1.5% ऊपर है। यहां पर क्रूड ऑयल अप्रोक्सीमेटली 0.7% नीचे है, जबकि नेचुरल गैस थोड़ा सा ऊपर है। दोस्तों, यहां पर एक्सपायरी भी लिखी हुई आ रही है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में कल एक्सपायरी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आज एक्सपायरी है, एंड सो एंड सो फोर्थ। एट द सेम टाइम यहां पर कौन कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग चल रही है, सारी चीजें आपके सामने आ रही है। अब यहां पर एक और ऑप्शन आ रहा है विच इज स्ट्रैडल चेन। दोस्तों, ये स्ट्रैडल चेन आपको यहां पर इन साइड्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से या फिर यहां से आप स्ट्रैडल की चेन ओपन कर लीजिए और मैं देखूंगा कि निफ्टी की स्ट्रैडल चेन इस समय क्या कह रही है। दोस्तों, यहां पर मेरे सामने फिलहाल गोल्ड की स्ट्रैडल चेन खुली है, लेकिन मैं यहां पर चलूंगा और मैं टाइप करूंगा निफ्टी। तो निफ्टी 50 में चलता हूं। यहां पर निफ्टी 50 की 23 सितंबर की स्ट्रैडल चेन ओपन हो चुकी है। ये एक्सपायरी अभी कल है, आप चाहे तो 30 सितंबर, 7 अक्टूबर या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद की स्ट्रैडल चेन दे सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इसकी मूवमेंट को ट्रैक करके अपने लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर आपको सारे स्ट्रैडल दिख रहे हैं। अगर आपने 25-200 का स्ट्रैडल बेचना है, 25-250 का स्ट्रैडल बेचना है, तो दोनों का प्राइस कितना चल रहा है? 25-200 वाले स्ट्रैडल का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 102 रुपए चल रहा है। और बाकी अगर आप ऊपर नीचे जाएंगे तो किसी ना किसी एक ऑप्शन में मनीनेस बिल्ड होती जाएगी, वो इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा, तो उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों एट द मनी है, तो दोनों के अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर इसका प्रीमियम सबसे सस्ता रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ? यहाँ पर मैं दो चीजें देखता हूँ। पहला, इनका कंबाइंड ओआई कैसा है। अब आप यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा ओआई जहां पर है, इसका मतलब मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट को इस लेवल के आसपास ही क्लोज होना चाहिए। अब आप यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा जो आपका ओआई दिख रहा है वो या तो 25,500 में दिख रहा है और या फिर 25,200 के आसपास ही दिख रहा है। दोस्तों, वैसे तो यहीं से स्ट्रैडल को बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बिल्डर में दिखाना चाहूंगा। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको एक और पैरामीटर देखना है। वो दूसरा पैरामीटर क्या है? एक तो ओआई तो बड़ा होना ही चाहिए, आपका थीटा भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ज्यादा होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर ओआई कम है, थीटा बहुत ज्यादा है। इन सारी जगहों पर आपका थीटा तो ज्यादा है लेकिन ओआई कम है। यहां पर आपके ओआई फिर भी अच्छे हैं लेकिन थीटा इतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो आपका थीटा और ओआई दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो 25-200 वाले स्ट्रैडल को ही मैं बेचना चाहूंगा यहां पर। अब मैं इसको सी बिल्डर में जाके चेक कर लेता हूं कि ये कैसी स्ट्रेटेजी दिखती है। इसने मेरे लिए स्ट्रैडल का चार्ट बना दिया है, लेकिन मैं यहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल का चार्ट बनाना चाहता हूं, तो ये मैंने यहां पर सेल कर दिया। अब अगर ये मेरी स्ट्रैटेजी है तो इस स्ट्रैटेजी का चार्ट कैसा दिखता है मैं वो देख लेता हूं। मैं यहां पर चल के स्ट्रैटेजी के चार्ट पे चलता हूं और यहां पर मैं निफ्टी 50 को हटा देता हूं। अब आप देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छा खासा रिटर्न पे कर रही है। अभी जिस स्ट्रैटेजी की वैल्यू 100 रुपए के आसपास चल रही है, जिस स्ट्रैटेजी की वैल्यू 100 रुपए के आसपास चल रही है, वो अभी से अप्रोक्सीमेटली
3-4-5 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए के आसपास की थी। अब आप यहाँ पर कैंडलस्टिक के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे दैट दिस चार्ट हैज बीन फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, और अगर इस स्ट्रेटजी की वैल्यू गिरती जा रही है और मैंने इस स्ट्रेटजी को सेल कर रखा है तो यहाँ पर मुझे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए, आप चाहे तो हाइकन राशि के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अब आपने एक बार अपनी स्ट्रैडल चूज कर लिया, हम कोई और स्ट्रैडल भी देख लेते हैं। तो मैं इन साइड पे वापस चलता हूँ, स्ट्रैडल चेन पे वापस चलता हूँ, और इस बार मैं 25-200 की जगह 25-500 वाला स्ट्रैडल देखता हूँ। मैं दोबारा देखता हूँ, यहाँ पर इसका थीटा कम है, ओआई फिर भी अच्छा है लेकिन थीटा कम है। तो मैं यहाँ पर सी बिल्डर पे क्लिक करता हूँ, वापस चलता हूँ स्ट्रेटजी के चार्ट पे, और यहां पर मैं निफ्टी 50 पे क्लिक कर लेता हूं। अब आप देखिए, यहां पर थीटा कम था ना, इसकी वजह से यहां पर इसमें थीटा डिके नहीं हो रहा है। थीटा की जो मूवमेंट होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है, तो यहां पर जब जिसका थीटा ज्यादा होगा वो बहुत शार्पली गिरना शुरू हो जाएगा। तो जहां पर ये वाला ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए का रोज आपको प्रॉफिट देगा, वो पिछले वाला ऑप्शन आपको जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट पर्पस 40 रुपए का प्रॉफिट आपको देगा। तो वो वाला ऑप्शन जिसका थीटा ज्यादा है वो आपको 4 गुना ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए दोस्तों, थीटा और ओआई दोनों चीजों को एक साथ देखिए। इस स्ट्रैडल का ओआई बहुत ज्यादा था लेकिन थीटा उतना अच्छा नहीं था। दूसरी स्ट्रैटेजी की दोनों चीजें अच्छी थी, तो वहां पर आपने नोटिस किया कि किस तरीके से आपको शानदार प्रॉफिट मिल रहा था। सो दोस्तों, यहां पर हमारे सामने स्ट्रैडल का चार्ट ओपन हो जाता है। मैं इसको यहां पर सेल कर देता हूं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसके स्ट्रैटेजी के चार्ट पे चलता हूं, मैं निफ्टी 50 को यहां पर हाइड कर देता हूं। यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे रही, रादर लॉस दे रही है अगर मैंने दोनों ऑप्शन सेल कर रखे थे तो यहां पर अगर मैं इसको कैंडलस्टिक में देखूं तो भी यहां पर देखिए मुझे लॉस हो रहा था, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड हायर लो। यहां पर हाइकन राशि के थ्रू देखें तो सेम चार्ट पे में क्लैरिटी मिल रही है दैट इट इज फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो, मतलब ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, थीटा और ओआई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जहां पर हमारा ओआई भी ज्यादा था और थीटा भी ज्यादा था, वहां पर आपने नोटिस किया कि क्या शानदार आपको ट्रेड देखने को मिल रहा था। जबकि जहां पर आपका ओआई तो ज्यादा था लेकिन थीटा नहीं था, वहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा था। दोस्तों, एक का थीटा -10 था, एक का थीटा -40 था। मतलब जिसका थीटा -40 था वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड प्रोवाइड कर रहा है। मतलब उस स्ट्रेटजी के डाउन ट्रेंड के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसका थीटा बहुत ज्यादा है तो थीटा डीके बहुत ज्यादा होता रहेगा उसका। और क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया था तो थीटा डीके मेरे फेवर में जाएगा। अगर आपको ऑप्शन बाय करने होते तो ये स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी थी, अगर आपने ऑप्शन सेल करने हैं तो पहले वाली स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कुछ करने की, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजी चेन के थ्रू, जो कि एक नया फीचर ओटी वेब पे आया है, आप इसको यूज करके अपने लिए बहुत ही अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी सक्सेस रेट और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकता है। तो प्लीज मेक श्योर अगली बार ट्रेड लेने से पहले, स्पेशली स्ट्रेटजी फॉर्म करने से पहले, उसका स्ट्रैडल चार्ट जरूर देख लीजिए। यहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट मिलेगा कि मार्केट भी किस डायरेक्शन में जा सकती है, और ओआई और थीटा पे नजर जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.